आज हम लोग ऐसा स्टॉक की बात करेंगे जो फिल्टेक्स फैशन है, जो सॉक्स बनाती है कंपनी और उसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और ये प्राइस ₹1 के नीचे है और थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें मिलेगा और इसमें एफआईज का भी एंट्री मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसके मार्केट कैप की 500 के आसपास है, बहुत छोटा मार्केट कैप नहीं है लेकिन फिर भी नैनो कैप के तौर पे आप इसको बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स है और क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगेन अगेन ये फाइनेंस स्टॉक है, रिस्क इन्वॉल्व है, तो अपनी स्टडी थोड़ी करें। हमारा एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, उसी के कंसर्न पे हम लोग आपको डेमो एजुकेशन पर्पज से वीडियो को हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर। ये स्टॉक का 57 पैसा का प्राइस चल रहा है, जो कि 12 तारीख के दिनों में 1% की सर्किट लगते हुए मतलब 1.79 का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये प्राइस का विथ कंबाइंड टर्नओवर देखा जाएगा तो 2.23 का करोड़ का इनका आ रहा है। की रेशियो के तौर पे देखें तो इनका करीब 475 का मार्केट कैप आ रहा है। ओपन क्लोज हाई आपको दिख रहे होंगे, 50 वीक हाई और 50 वीक लो देखते हैं तो 42 पैसा के हिसाब से 1.17 पैसा दिख रहा है, रुपया दिख रहा है, तो यानी 52 से थोड़ा सा ऊपर है। और पी में ये पैनी हो सकता है, 51.82 का पी चल रहा है, तो 50 के ऊपर का पी ऑलवेज पैनी हो सकता है। ये पैनी स्टॉक के तौर पर इसको कंसिडर करना है। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखें तो कंपनी कर क्या रही है, ये सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, स्पेशलाइजेशन कॉटन, वुलन एंड सिल्क सॉक्स बनाती है एंड वेरियस ब्रांड लाइक ए फीला, एडिडास एंड मार्केट स्पैनर्स, मार्क स्पेंसर। तो ब्रांडिंग के हिसाब से ये सॉक्स तैयार करती है, उस तरह की ये कंपनी है, अच्छे ब्रांड से रिलेटेड है इनमें। कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो 1 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 52% का नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखा है। 1 वीक में इसकी 1 वीक की हाई 1.18 है और 11 सितंबर 2024 में वो थी। अब ये 52 वीक लो करीब करीब आपका 42 पैसा है, जो 19 मई 2025 को है। 9 मई 2025 को 53 लो इन्होंने लगाया है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करिए, आफ्टर 3 इयर्स में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ आपका 300% से बढ़ा हुआ है एंड रेवेन्यू ग्रोथ 114% से बढ़ा हुआ है। तो रेवेन्यू ग्रोथ डबल होते हुए देखने को मिले हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी इधर आता हुआ दिखाया, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर दिख रही है। देन आरओई की बात करें, 6-6.5 का आरओई चल रहा है पास्ट 3 इयर्स में। एडिशनली इसने हाई डेबिटर डे है, यानी पैसा बहुत लेट आ रहा है। एंड ईवी एंड इविटा आपका 34 का चल रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ईवी के हिसाब से, एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से इसकी अर्निंग कम है। तो यहाँ एक कंसर्न बोल सकते हैं कि छोटा पैन स्टॉक है जिसको 15 के ऊपर ईवी इविटा रेशियो चल रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न इसमें बता सकते हैं। इविटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम इनका आता हुआ दिख रहा है एज पर एंटरप्राइजेस वैल्यू। एडवांटेजेस क्या है इसमें, अदर एडवांटेजेस देखेंगे तो ये डेट फ्री कंपनी है, हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 8.86 का एंड हेल्थी करंट रेशियो ये मेंटेन कर रही है 2.19 की। तो एडवांटेज के तौर पे ये देख सकते हैं कि इतनी पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी डेट इसके ऊपर में नहीं है, करंट रेशियो ज़्यादा, तो इनके हाई पी के कारण ये थोड़ा पैनी कंसिडर कर सकते हैं इसको। मिनट एनालिसिस में देखें तो इनकी वॉल्यूम सबसे हाई है, जिसके कारण ये भी रडार पे आता हुआ स्टॉक दिख रहा है। 57 रुपये का प्राइस चल रहा है, 1.18% का हाई लगाते हुए। देन फंडामेंटल स्टॉक देखिएगा, इतने छोटे होने के बावजूद भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। वैल्यूएशन में थोड़ा सा महंगा है, मतलब उतने अच्छे वैल्यूएशन पे तो नहीं दिख रहा है। स्कोरिंग एंड मोमेंटम अभी गिरा हुआ है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ठीक ठाक है, उस हिसाब से आपका स्ट्रांग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी। देन पी बाइंग पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं 36% बाइंग पोजीशन पे है। 36 स्ट्रांग मोमेंटम दिखाते हुए बाइंग पोजीशन दिखा रहा है कि पी बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी पी अगर ओवरऑल देखे 50 से है, तो ये कंसेंट है 50 के ऊपर का पी बाई करना। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखें तो 7 स्ट्रेंथ है, 7 वीकनेसेस है एंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेड नहीं है, तो उस हिसाब से बैलेंस स्टॉक दिख रहा है कि वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। हमारे चेकलिस्ट कितने परसेंट पास हो रहे हैं तो देख रहे हैं 39% हमारे चेकलिस्ट पास होते हुए दिख रहे हैं कि 20 आउट ऑफ 23 में 9 चेकलिस्ट में पॉजिटिव है, उस हिसाब से 39 to 40% का चेकलिस्ट पास हो रहा है। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 0.2 का प्राइस टू बुक है, ये ठीक है, लेकिन पी में ये कंसर्न पे है, हाई पी ले रही है। पी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पीजी ग्रोथ 29 का आ रहा है, तो पीजी ग्रोथ में भी कंसेंट है, 1 के नीचे होना चाहिए पी, इसलिए हाई 50 के पी के बाद में ईपीएस कम ला रही है, जिसके कारण पीजी बढ़ता जा रहा है। डिविडेंड नहीं दे रही है, ऑपरेशन से रेवेन्यू जो 205 करोड़ का ला रही है, 50 करोड़ की कंपनी करीब 250 करोड़ का ईयरली बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे ऑपरेशन से रेवेन्यू ला रही है, तो एक अच्छी चीज़ है जो 11% बढ़ता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ के नेट प्रॉफिट ला रही है, जो 1.8% बढ़ा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू देखा जाए तो ऑपरेशन से जो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से 2.4 करोड़ का थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिखा है कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से। एंड रिटर्न आरओई करीब 0.4 का निकालता हुआ दिख रही है।
एंड टेक्निकल बेसिस पे देखें तो यहाँ पे RSI 50 का चल रहा है, MFI 53 चल रहा है और बीटा 1 मंथ का 0.4 चल रहा है। तो ये कह रही है कि RSI बीटा मीडियम में है, यानी बाइंग पोजीशन के हिसाब से बहुत ओवर बुलिश भी नहीं है और ना ही बेरिश है। पैन स्टॉक के मैनेजमेंट का हाल देखें, पब्लिक 75% है, प्रमोटर 24% है, जो एक अच्छी चीज़ है। कुछ प्रमोटर के होल्डिंग इसमें है और FIs 0.02% है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं FIs की एंट्री है एंड पब्लिक के बाद प्रमोटर भी कुछ पैसे रखे हुए हैं, क्वांटिटी थोड़ा सा अच्छे होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। एज ए मैनेजमेंट कंसर्न थोड़ा सा स्ट्रांग देखने को दिख रहा है स्पेन स्टॉक का। देन अगेन चेकलिस्ट के तौर पे देखें तो ये ASM लिस्ट के अंदर भी नहीं है, GSM लिस्ट के में भी ग्रीन झंडी मिला है। डेट टू हाई डेट भी कंपनी नहीं है एंड लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के हिसाब से भी ये ग्रीन झंडी पे है, लेकिन एक जगह ये फंस रही पैन स्टॉक के हिसाब से हाई पी के कारण। एंड प्रमोटर होल्डिंग प्लेज इसमें नहीं दिख रहा है। लो लिक्विडिटी नहीं है, अब ट्रेड ले सकते हैं। डिक्लीन इन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्स, ये भी ग्रीन झंडी है। डिक्लीन इन ए शेयर हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही रेड झंडी दिख रही है इसमें, वो है पैन स्टॉक के अंदर। ASM GSM के अंदर ये स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है। ROC ROE को देखेंगे तो EBITDA मार्जिन देखेंगे 8 का निकल रहा है, पैट मार्जिन 7 का निकल रहा है, ATM देखेंगे 5 का निकल रहा है, ROCE 0.63 का निकल रहा है जो बहुत ही कम है, ROE 0.4 का निकल रहा है। FY 25 का डेटा है ये। डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 2.06 का निकल रहा है। सेल्स 178 का कर रही है, सेल्स का ग्रोथ 4% का है। तो इस हिसाब से ओवरऑल रेशियो ठीक ठाक है। रेटिंग रिटर्न रेशियो में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए कंपनी दिख रही है। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों का एनालिसिस कैसा लगा, स्टॉक कैसे है, और आपके वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर करके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।